अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री जो शराब नीति में घोटाले को लेकर जेल की हवा खा रहे हैं, जिन्हें सबूत और गवाहों की गवाही के बेस पर पहले ईडी और फिर सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। उन्हें यानी केजरीवाल को उनके सिपहसालार संजय सिंह बेगुनाह होने का दावा करते हैं। संजय सिंह कभी सोशल मीडिया पर तो कभी संसद परिसर में अरविंद केजरीवाल के लिए मोर्चा खोले हुए हैं। केजरीवाल को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। कभी संजय सोशल मीडिया के जरिए बिना नाम लिए इशारों में धमकी दे रहे हैं तो कभी पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा 3 सीबीआई रिमांड पर भेजने के बाद संजय सिंह के तेवर और तल्ख हो गए हैं। संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, इससे कुछ होने वाला नहीं है, सच्चाई छिप नहीं सकती। आप नेता संजय सिंह ने एक्स पर बीजेपी के लिए चेतावनी भरे लहजे में लिखा, हौसला आंधी है और आंधी नहीं रुकती है। जुल्म के सामने सच्चाई झुकती नहीं है। जिसका शेर का कलेजा है उसका दुश्मन क्या कर लेगा। सब याद रखा जाएगा। जब हिसाब होगा तो दुनिया याद रखेगी। संजय साहब और जो खुली चेतावनी दे रहे हैं, क्या आप नहीं जानते सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में बाकायदा सबूत दिए हैं। अगर उनके खिलाफ सबूत ना होते तो मुख्यमंत्री जी जेल से जमानत पर बाहर होते या उन्हें रिहाई मिल जाती, लेकिन ना हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है और ना सुप्रीम कोर्ट ने। और है जो या तो सब जानते हैं या फिर आप नहीं जानने का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि संजय सिंह जी आप खुद शराब घोटाले में जमानत पर बाहर हैं और सीबीआई की कार्रवाई को झूठ करार दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। संजय सिंह जी आपकी हरकतों को देखकर तो यही कहा जा सकता है, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। खैर, तो पता चल ही जाएगा कि सीबीआई के रिमांड में केजरीवाल आखिर क्या बयान देते हैं। इसी बीच सीबीआई ने कोर्ट में क्या दावे किए हैं और ये दावे केजरीवाल के लिए कैसे मुसीबत का सबब बन सकते हैं, हम भी देश की जनता को बता देते हैं। 16 मार्च 2021 को केजरीवाल ने एक शराब कारोबारी से संपर्क किया। सीएम केजरीवाल ने शराब नीति को लेकर कारोबारी से मुलाकात की। 16 को पहली बार सचिवालय में मगुंटा रेड्डी से पहली बार मुलाकात की। मगुंटा रेड्डी सांसद हैं और दक्षिण की राजनीति में बड़ा नाम भी है। मगुंटा रेड्डी ने मुलाकात में सीएम केजरीवाल से शराब नीति को लेकर सपोर्ट मांगा। केजरीवाल ने मगुंटा को मदद का आश्वासन दिया और आपको फंड देने को कहा। सीबीआई ने कहा कि मगुंटा रेड्डी से कविता से भी बात करने को कहा गया था। 19 मार्च 2021 को कविता ने मगुंटा से संपर्क किया और हैदराबाद में मिलने को कहा। हैदराबाद में कविता ने मगुंटा से 50 करोड़ की मांग की। मगुंटा रेड्डी को बताया गया कि वे पहले से ही नई शराब नीति पर काम कर रहे हैं। मगुंटा से नई पॉलिसी पर साथ मिलकर काम करने को कहा गया। ये सब मुख्यमंत्री केजरीवाल की जानकारी में और उनके निर्देश पर हुआ। केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर ने उनके साथ काम नहीं किया। केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज के तहत काम किया है। केजरीवाल ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की पूरी जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया पर डाल दी। केजरीवाल ने कहा कि एक्साइज पॉलिसी का आइडिया मनीष सिसोदिया का ही था। कोर्ट में केजरीवाल ने पूरा आरोप आतिशी, सौरभ भारद्वाज और सिसोदिया पर डालने की कोशिश भी की, लेकिन सीबीआई ने कोर्ट में जो दावे किए उससे केजरीवाल बच नहीं पाया और उन्हें जमानत नहीं मिली। लेकिन कोर्ट में केजरीवाल ने जो कहा उससे आतिशी और सौरभ भारद्वाज की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं। वहीं अब रिमांड मिलने पर सीबीआई केजरीवाल से सख्ती से पूछताछ करेगी और शराब कांड के पूरे किरदारों के नाम और राज खुलवाने की कोशिश होगी, क्योंकि सीबीआई की सख्ती बता रही है कि केजरीवाल अब बुरी तरह फंस चुके हैं। उनका जेल से बाहर आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। वहीं केजरीवाल पर सीबीआई की कार्रवाई को लेकर बीजेपी हमलावर है और कह रही है कि केजरीवाल जी को सजा भी होगी और वो लंबे समय के लिए जेल भी जाएंगे। मानयोग राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई ने उनको आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था और कोर्ट से मांग करी थी कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं किस तरह ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जो पॉलिसी बनाई थी वो साउथ ग्रुप ने उनको भेजी थी, किस तरह से जिन वकीलों ने रिपोर्ट दी थी वो रिपोर्ट भी ये कहती थी कि प्राइवेट हाथों में शराब का कारोबार नहीं जाना चाहिए, जो उन्होंने लीगल एडवाइस ली थी, और जिन अफसरों ने इसका विरोध किया था उनकी बदलियां कर दी गई थी। किस तरह से पैसे का लेन देन हुआ वो सारी ट्रेल उन्होंने दिखाई, हवाला के लोगों की जानकारियां दी, अरविंद केजरीवाल जी के होटलों का स्टे का खर्चा बताया कैसे हुआ, कैसे प्राइवेट जहाज़ों को वो पैसा दिया गया। और ये सारी जानकारियां जब राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने गई तो राउज एवेन्यू कोर्ट भी मजबूर थी अरविंद केजरीवाल जी की
ईडीआई कस्टडी सीबीआई कस्टडी देने को। मेरा मानना है कि इतने पुख्ता सबूत के बाद अरविंद केजरीवाल जी को सजा भी होगी और वो लालू प्रसाद यादव जी के बाद सबसे लंबे समय जेल में रहने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाएंगे। जो पार्टी कल तक कहती थी सबूत नहीं है, आज सीबीआई ने पुख्ता सबूत भी पेश किए और उन सबूतों के चलते ही अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई की गिरफ्त में भेजा गया है, सीबीआई की कस्टडी में भेजा गया। ये बात कितनी सच है या नहीं, लेकिन इतना पता है कि सीबीआई केजरीवाल का सामना गवाहों से जरूर कराएगी और सभी जानते हैं कि सीबीआई वो बला है जिसके सामने बड़े बड़े सूरमा भी तोते की तरह बोलने लगते हैं। खैर, केजरीवाल से सीबीआई क्या राज उगलवा पाती है, ये देखने वाली बात होगी और केजरीवाल के बयान कैसे मुसीबत बनते हैं या राहत बनकर आते हैं, ये भी अब साफ हो जाएगा। आपका क्या कहना है इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।